पिछले साल न्यू ईयर पर मैंने अपने लिए एक तोहफा लेने का फैसला किया। क्रिसमस की सजावट का सामान और तोहफे लेने के बाद मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मॉल में जाने की बजाय मैंने अपने पड़ोस की छोटी दुकानों पर जाने के बारे में सोचा। आखिर में मैं एक प्योर एंटीक की दुकान पर जा पहुंचा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अंदर घुसते ही मुझे उस दुकान की शेल्फ्स पर काफी अजीब पर फिर भी बेहतरीन कलाकारियां दिखी, जिनके दाम बहुत कम थे। इतनी सारी सुंदर चीजों के बीच मुझे एक आम सी दिखने वाली चमड़े की किताब सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं नहीं जानता उसमें ऐसी क्या बात थी जिसने मुझे आकर्षित किया। शायद वो बाकी पड़ी हुई कलाकारियों में सबसे आम दिखने वाली चीज थी, इसलिए मेरा ध्यान उसी पर गया और शायद इसीलिए मैं उसे खरीदना चाहता था। जैसे ही मैंने उसे उठाया और उस पर $5 कीमत देखी, मैं जान गया कि मैं खुद को इस नए साल पर क्या तोहफा दूंगा। मैंने बिलिंग काउंटर पर जाकर उस किताब को खरीदने का फैसला किया और वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने किताब को देखकर कहा, तुम्हारी नजरें कमाल की हैं। हर कोई हाथ से बनी हुई बेशुमार किताब की सराहना नहीं करता, विशेष रूप से चमड़े की। शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि मैं इसमें अपने नए साल के संकल्प लिखूंगा। मुझे भरोसा है कि तुम जो भी इसमें लिखोगे वो किसी न किसी रूप में सच हो जाएगा। इस तरह की पुरानी चीजों में एक किस्म का जादू होता है, तुम जानते ही होगे। मुझे नहीं पता कि वो आदमी क्या कह रहा था, पर मुझे उनकी उस बात पर हंसी आ गई। मैंने उन्हें पैसे दिए और सोचने लगा कि घर जाकर मैं इस किताब में क्या लिखूंगा। एक बार जब मैं घर आया तो मैं अपने काम करने वाली जगह पर बैठा और मेरे दिमाग में अपने बारे में जो पहली 5 बातें आई जिनमें मैं सुधार लाना चाहता था, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। 1. जंक फूड कम खाना। 2. वजन कम करना। 3. अपनी गर्लफ्रेंड पर कम पैसे खर्च करना। 4. अपनी मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिताना। और 5. काम में तरक्की पाना। जब मैं किताब बंद कर रहा था तो गलती से पन्ने का एक नोकीला सिरे से मेरा अंगूठा कट गया। मैंने झटके से जब अपना हाथ हटाया तो मेरे अंगूठे से खून टपक कर उस पन्ने पे गिर गया जहां मैंने नए साल का संकल्प लिखा था। लाल खून की बूंद सफेद पन्ने पर गिरते ही गायब हो गई। वो मेरे लिए थोड़ा अजीब था, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं सोने चला गया। नया साल आया और फिर चला गया, और हर इंसान की तरह मैं भी अपने बने हुए नए साल के संकल्प को भूल चुका था और वापस से अपनी पुरानी आदतों पर आ गया था, वही रोज मैकडॉनल्ड से खाना। मानो मेरे संकल्प की कमी की सजा देने के लिए साल के पहले हफ्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं सड़क के किनारे पर चलते हुए अपने ऑफिस जा रहा था जब एक पाना मेरे मुंह पर आकर लगा। दरअसल एक लड़का अपनी गाड़ी ठीक कर रहा था और उसे ठीक करने के बाद वो अपनी गाड़ी की छत से उस पाने को उठाना भूल गया। जब उसने गाड़ी चलाई और एक घुमाव लिया तो वह पाना गाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए मेरे मुंह पर आकर लग गया। इसकी वजह से मेरे नीचे का जबड़ा टूट गया। मेरे दांत हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिरे और मुंह से बहुत खून बहने लगा। किस्मत से उस जगह लोग थे जिन्होंने एम्बुलेंस बुलाने में मेरी मदद की। मैं अगला पूरा हफ्ता अपने जबड़े को ठीक करवाने में लग गया। डॉक्टर्स मुझे अच्छी तरह ठीक करने में सक्षम हुए, पर उन्होंने कहा कि मुझे इस पूरे साल या फिर उससे भी ज्यादा वक्त के लिए सिर्फ पानी की तरह पतली चीजें ही खानी होंगी। जैसे कि आप अनुमान लगा ही सकते होंगे, मैंने कुछ वक्त अपने घर पर ठीक होने में बिताया। मैं इस चोट की वजह से लगातार दर्द में था और मैंने इतना वजन कम कर लिया था कि मैं एक कंकाल के जैसा दिखने लगा था, पर मैं इस सब को झेल पाया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड रोजाना मुझसे मिलने आती थी। मैंने अपने दिमाग में एक बात सोची कि मैं उसके जन्मदिन पर उसके लिए कीमती तोहफा लूंगा ताकि मैं उसे शुक्रिया कह सकूं। फिर एक रात जब मैं अपने घर पर बैठकर टीवी देख रहा था तो मुझे एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो फोन पुलिस स्टेशन से था। हालांकि मैं अपने टूटे हुए जबड़े से उन्हें कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाया, पर उनकी बात मुझे अच्छे से समझ आ गई थी। मेरी गर्लफ्रेंड का कत्ल हो चुका था। एक लुटेरे ने उसे घर से लौटते हुए लूटने की कोशिश की और उसके पेट में चाकू मार दिया। उसकी लाश के पास से जो खाने की चीजें मिली उसमें ड्रिंक्स, योगर्ट और बाकी लिक्विड फूड था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने ये सब सामान मेरे लिए ही लिया था ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। सबसे बुरी बात यह थी कि अपनी चोट की वजह से मैं उसके अंतिम संस्कार के वक्त उसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ बोल भी नहीं पाया। जब मैं घर लौटा तो मेरा ध्यान उस चीज़ पर गया जिसके बारे में मैं पूरी तरह भूल चुका था। वो किताब जिसमें मैंने नए साल का संकल्प लिखा था, वो मेरे लिविंग रूम के कॉफ़ी टेबल पर पड़ी थी। मैं चाहता था कि अपने संकल्प पर हो रही प्रगति के बारे में मैं उसमें लिखूं, पर इतना कुछ हो जाने की वजह से मैं उसके बारे में भूल गया। खुद को इस दुख से बाहर निकालने के लिए मैंने उस किताब को उठाया और मैं ये देखकर हैरान था कि मेरे जाने बिना वो बदल गए थे। 5 में से 3 संकल्पों पर लाल स्याही से कांटा लगा हुआ था, जो थे कम जंक खाना, वजन कम करना और अपनी गर्लफ्रेंड पर कम खर्चा करना। और उस लाल स्याही से खून की बदबू आ रही थी। इस किताब और मेरे साथ हाल ही में हो रही घटनाओं ने
फौरन मेरे दिमाग में एक आशंका पैदा कर दी। मेरा पहला संकल्प था कि अब मैं ज्यादा जंक नहीं खाऊंगा, और इस दुर्घटना से ये मुझे लिक्विड डाइट पर ले आई, और इसी की वजह से मेरा दूसरा संकल्प जो कि वजन कम करना था वो भी पूरा हो गया। और फिर मेरा तीसरा संकल्प, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा पछतावा है, अपनी गर्लफ्रेंड पर कम पैसे खर्चना, जो मेरी हालत को सुधारते सुधारते मारी गई। मैंने उस किताब को जलाने की कोशिश की, ये सोचकर कि मेरे ऊपर पड़े हुए इस श्राप का अंत हो जाएगा, पर वो किताब जली ही नहीं। मैंने उन पन्नों को फाड़ने की कोशिश की जिन पर मैंने अपने संकल्प लिखे थे, पर वो सब खुद ब खुद दूसरे पन्ने पर आ गए। और मैं जितने भी पन्ने फाड़ रहा था, मेरे संकल्प अगले पन्ने पर खुद ब खुद लिखे हुए आ रहे थे। जब यह तय हो गया कि मैं इस किताब को नष्ट नहीं कर सकता, मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये किताब मेरा और नुकसान करे और मुझे अपने संकल्प को पूरा करने पर मजबूर कर दे, मैं खुद ही उन्हें पूरा कर लूंगा। मेरा चौथा संकल्प अपनी मॉम के साथ ज्यादा वक्त बिताना था, तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली और पागलों की तरह उसे चलाकर शहर के एक शांत इलाके में चला गया जहाँ मेरी मॉम अब रहती थी। जब तक मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने खुद को चलाने के लिए डॉक्टर्स द्वारा दी गई पेन किलर्स खाई थी। एक बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी, इस बात पर मेरा ध्यान तक नहीं गया जब तक मैंने अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा नहीं थी। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, उस औरत की मदद करने के लिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी से उतरा, और मैं ये भी जानता था कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी गाड़ी के पहियों की वजह से उसके 2 टुकड़े हो गए थे। उसका आधा शरीर दाएं तरफ पड़ा था और बाकी का शरीर बाएं तरफ। उनके शरीर के अंग सड़क पर बिखरे हुए थे और खून बारिश के पानी से धुल गया था। पर जो सबसे बुरा नज़ारा था वो था उनका चेहरा। इसलिए नहीं कि वो कितनी बुरी तरह कुचला गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इतना सलामत था कि मैं उन्हें पहचान सकूं। सड़क के बीचों बीच मुझे देखती हुई वो बेजान आंखें मेरी मॉम की थी। मैं उस भीषण दृश्य से डरते हुए भाग गया और बारिश ने मेरी गाड़ी पर उस अपराध के पड़े हुए सबूत मिटा दिए। अगले दिन जब मुझे मेरी मॉम की दुर्घटना की खबर मिली तो मैं हैरान नहीं हुआ। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें उसी घर में दफनाया जाए जहां उन्होंने मुझे बड़ा किया था, वही घर जहां मैं अभी रह रहा था। उस दिन से मैं अपनी मॉम के साथ हर पल बिता रहा था, क्योंकि वो मेरे दरवाजे से बिल्कुल बाहर थी। मेरा चौथा संकल्प भी पूरा हुआ, हालांकि मैं इस तरह उसे कभी पूरा नहीं करना चाहता था। उस किताब में अब सिर्फ एक ही संकल्प अधूरा रह गया था, काम में तरक्की पाना। उस किताब की फितरत देखते हुए मुझे यही लग रहा था कि वो मेरे साथ काम कर रहे हर प्रतियोगी का खून कर देगी, ताकि तरक्की का हकदार सिर्फ मैं ही बनूं। जो मेरी मॉम के साथ हुआ, उसे देखने के बाद मैं इतना तो समझ ही गया था कि सिर्फ मेरे मेहनत करने से मेरे ये संकल्प पूरा नहीं होगा जब तक किसी की जान ना चली जाए, और इससे पहले कि ऐसा हो मैं खुद को मार लूँगा। ये कहानी मेरा कन्फेशन है और सुसाइड नोट भी। मेरा लिखे हुए संकल्प की वजह से अब किसी और की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। मुझे भी अपने स्वार्थ का आखिरी शिकार होना चाहिए।